जिया का सफर भाग 2। जिया का ट्रेन का सफर। पिछले वीडियो में हमने देखा रेलवे स्टेशन पर क्या क्या होता है, कौन क्या काम करता है और हम स्टेशन को कैसे साफ रख सकते हैं। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम देखेंगे जिया का ट्रेन के सफर का अनुभव। हम जानेंगे ट्रेन के बाहर के दृश्य, ट्रेन में खाना, ट्रेन में समय बिताना और ट्रेन में सोने के बारे में। जिया और उसकी मम्मी ट्रेन में अपने नियत स्थान पर बैठ गए हैं। ट्रेन में बैठते ही जिया ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया और सारी चीजें दूसरी दिशा में भागती हुई दिखाई दी। मम्मी, बाहर सब कुछ दूसरी दिशा में भाग क्यों रहे हैं? सारे लोग, पेड़ पौधे और जानवर भी भाग रहे हैं। जिया को तो नहीं पता ये क्यों हो रहा है, पर क्या तुम्हें पता है सब कुछ दूसरी दिशा में क्यों जा रहा है? जिया, बाहर के लोग नहीं भाग रहे हैं, बल्कि हम भाग रहे हैं। देखो जिया, बाहर सब कुछ बिल्कुल स्थिर है और हमारी ट्रेन आगे की ओर बहुत तेजी से दौड़ रही है। इसीलिए तुम्हें ट्रेन के बाहर की दुनिया पीछे दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अब समझी मैं। ये तो काफी मजेदार है। क्या तुमने कभी ट्रेन के बाहर की दुनिया को पीछे भागते हुए देखा है? वो देखकर तुम्हें कैसा लगता है? उसी वक्त जिया को काले कोट में एक आदमी दिखा जो ट्रेन में हर यात्री के पास जा रहा था। मम्मी, वहाँ पर काले कोट पहने एक अंकल सबसे क्या बात कर रहे हैं? जिया, वो अंकल एक टिकट चेकर है। वो देख रहे हैं कि सभी यात्री अपने नियत स्थान पर बैठे हैं या नहीं। तब तक कोई दूसरे की सीट पर नहीं बैठ सकता। क्या तुमने कभी टिकट चेकर को देखा है? अगर टिकट चेकर नहीं होते तो ट्रेन के सफर में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। दोपहर हो गई थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। बाहर कोई चाय समोसे बेच रहा था तो कोई पूरी साग। ये देखकर जिया अपनी मम्मी से कहती है, हाँ मम्मी, इतना सारा खाना देखकर मुझे भी भूख लग रही है। जिया, मैं घर से खाना लेकर आई हूँ, चलो हम दोनों खाना खा लेते हैं। पर मम्मी, जो घर से खाना नहीं लाए हैं वो क्या खाएंगे? जिया, ट्रेन में खाने का पूरा इंतजाम होता है। ट्रेन की किचन को पेंट्री कहते हैं। यहाँ लोगों की तादाद और जरूरत के हिसाब से खाना बनाया जाता है। अपने चुने गए खाने के हिसाब से लोग पैसे देते हैं, बिल्कुल होटल की तरह। क्या तुमने कभी ट्रेन के सफर में पेंट्री का खाना खाया है? क्या वो खाना स्वादिष्ट था? देखते ही देखते 5 बज गए। जिया खिड़की के बाहर डूबते हुए सूरज को देखकर प्रकृति के सुंदर नजारे का आनंद ले रही है। हाँ, मम्मी, बाहर देखो, कितना सुंदर दिख रहा है। सूरज की रोशनी कितने दूर तक फैल रही है। हाँ बिल्कुल जिया, ट्रेन के सफर में हमें प्रकृति के इस प्रकार के कई सुंदर नजारे दिखाई देते हैं। जिया और उसकी मम्मी दोनों मिलकर डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं। क्या तुमने कभी चलती हुई ट्रेन से डूबते हुए सूरज को देखा है? वो दृश्य तुम्हें कैसा लगा?
धीरे धीरे शाम से रात हो गई और जिया को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी, बाहर अंधेरा हो गया है तो करने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक किताब लेकर आई हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेन में हम मनोरंजन के लिए और क्या क्या कर सकते हैं मम्मी? काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, अंताक्षरी खेलना, नए दोस्त बनाना, लोगों से बातें करना और मम्मी से कहानियां सुनना। तुम ट्रेन में सफर करते वक्त अपना समय गुजारने के लिए क्या क्या करते हो? शाम के 7 बज रहे हैं और जिया पूरे दिन के सफर के बाद थक गई है। मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। ये सफर की थकान है जिया। चलो जल्दी से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। हाँ मम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है। जिया और उसकी मम्मी खाना खाकर अपने अपने सीट में चादर बिछाकर सो जाते हैं। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट जिया। चलती हुई ट्रेन में सोना तुम्हें कैसा लगता है? क्या वो घर में सोने जितना आरामदायक होता है? सारांश, इस वीडियो में हमने देखा जिया का ट्रेन के सफर का अनुभव। हमने जाना ट्रेन के बाहर के दृश्य, ट्रेन में खाना, ट्रेन में समय बिताना और ट्रेन में सोने के बारे में।